नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। साल 2018 में भारत के एंटी करप्शन कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने सिर्फ रिश्वत लेने वालों को ही नहीं बल्कि देने वालों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो आज हम इसी भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं था। असल में इसका मकसद था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो हमारा कानूनी ढांचा है उसे और भी ज्यादा मजबूत और असरदार बनाना। तो चलिए देखते हैं कि यह हुआ कैसे। लेकिन पता है, इस कानून के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है इसके बनने की स्पीड। मतलब इतना जरूरी कानूनी बदलाव जुलाई 2018 में इतनी तेजी से पास और लागू हो गया कि यकीन करना मुश्किल है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 19 जुलाई को ये राज्यसभा से पास हुआ, 24 जुलाई को लोकसभा से, और फिर बस 2 दिन बाद 26 जुलाई को इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। यानी आप सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बिल एक पावरफुल कानून बन गया था। दो सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी से बने इस कानून ने आखिर 1988 के ओरिजिनल एक्ट में बदला क्या? चलिए अब उन्हीं खास बदलावों पर एक नजर डालते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस संशोधन के जरिए कानून में असल में क्या-क्या बदला गया? और देखिए, ये कोई हल्का फुल्का फेरबदल नहीं था। इस बदलाव का स्केल काफी बड़ा था। 7 मौजूदा सेक्शंस को तो पूरी तरह से नए सेक्शन से रिप्लेस कर दिया गया, और साथ ही 3 एकदम नई धाराएं कानून में जोड़ी भी गईं। ये जो 3 नई धाराएं थी वो थी सेक्शन 17A, 18A और 29A, और इनमें से हर एक ने कानून के दायरे को काफी बढ़ा दिया, खास तौर पर जब बात जांच या फिर संपत्ति जब्त करने की आती है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा बदलाव था, जो आम लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करता है, वो था रिश्वत देने वालों को भी जिम्मेदार ठहराना। देखिए, पहले कानून का ज्यादातर फोकस रिश्वत लेने वाले पब्लिक सर्वेंट्स पर होता था, लेकिन इस अमेंडमेंट ने, आप कह सकते हैं, पूरा गेम ही बदल दिया। अब रिश्वत देना या उसकी पेशकश करना भी एक अलग और संगीन जुर्म बन गया। मतलब साफ है, अब सिर्फ रिश्वत लेना ही नहीं बल्कि देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो मान लीजिए कोई रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, तो उसका होगा क्या? कानून ने इसके लिए एक 3 लेवल की सजा रखी है: जेल, जुर्माना या फिर दोनों। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जेल की सजा कितनी सख्त हो सकती है। कम से कम 3 साल की जेल तो है ही, और अगर मामला गंभीर है तो ये सजा 7 साल तक भी जा सकती है। और हाँ, जेल तो है ही, साथ में एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कानून का मैसेज एकदम क्लियर है। किसी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दी तो 7 साल तक की जेल हो सकती है, या जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों भी। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब रुख कितना सख्त हो गया है। तो हमने देखा कि 2018 का ये जो संशोधन था वो कितना बड़ा था। इसने न सिर्फ पुराने कानूनों को बदला बल्कि रिश्वत देने को एक गंभीर अपराध बनाकर पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल तो बना ही रहता है, क्या सिर्फ कानून को सख्त कर देने से जमीनी हकीकत बदल जाएगी? क्या इससे वाकई भ्रष्टाचार कम होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।